आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। पिथौरागढ़ में साइबर ठग को किया अरेस्ट, सपना दिखा लगाया था 3 लाख का चूना। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ पुलिस ने 3 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक साइबर ठग को यूपी से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ गंगोली हाट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। मुख्यमंत्री जोशीमठ के लिए रवाना, राहत कार्यों का लेंगे जायजा। जेपी नड्डा ने सीएम धामी से की बात। सीएम पुष्कर सिंह धामी हालातों का जायजा लेने के लिए देहरादून से जोशीमठ के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम धामी जोशीमठ में रहते हुए राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं जोशीमठ के हालातों को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फोन पर वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही महेंद्र भट्ट को बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहत बचाव कार्य में लगाने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में गर्भवती महिला की डंपर ने कुचला, 1.5 साल पहले ही हुई थी शादी। रुद्रपुर में बाइक सवार दंपति सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। इस हादसे में 3 महीने की गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को हल्की चोटें आई हैं। इस घटना के बाद मृतका के घर में कोहराम मचा हुआ है। 300 करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर रही है, उत्तराखंड एसटीएफ चाइनीज लोन ऐप के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने गिरोह के भारतीय सरगना अंकुर डिंगरी निवासी मोहन गार्डन उत्तम नगर नई दिल्ली को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है, जबकि इस गिरोह के 5 मास्टरमाइंड चीनी नागरिक हैं। जानकारी अनुसार इस गिरोह का संचालन हांगकांग से किया जा रहा है। इस गिरोह ने अब तक 300 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी और अवैध वसूली की है। CSIR CBRI का 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम, बिल्डिंग बायलॉज पर चर्चा। तो देहरादून में CSIR CBRI के 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर में बिल्डिंग बायलॉज पर चर्चा की गई। 5G, तो देहरादून में सीएम धामी ने 5G सर्विस का किया शुभारंभ। उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राजधानी देहरादून में 11 जनवरी से 5G सर्विस शुरू हो गई है। जियो उत्तराखंड में 5G सर्विस शुरू करने वाली पहली कंपनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जियो की 5G सर्विस का शुभारंभ किया। 31 सालों से भूधसाव की चपेट में उत्तरकाशी का मस्ताड़ी गांव, दिनों दिन बिगड़ रहे हालात। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में 31 सालों से भूधसाव हो रहा है, मगर शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण यहां दिनों दिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मस्ताड़ी गांव के ग्रामीण सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। जौनसार बाबर में माघ मरोज त्यौहार की धूम, राक्षस वध से जुड़ी है कहानी। देहरादून जिले के विकासनगर स्थित जौनसार बाबर में जनजातीय त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं त्यौहारों में माघ मरोज त्यौहार बहुत फेमस है। इस मौके पर महासू देवता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही संपूर्ण जौनसार बाबर में त्यौहार की शुरुआत होती है। प्रभावितों को 1.5 लाख की आंतरिक सहायता, बाजार दर पर मिलेगा मुआवजा। जहां एक और जोशीमठ भूधसाव के प्रभावित सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने को लेकर मुखर है, वहीं दूसरी ओर शासन ने फौरी सहायता का ऐलान कर दिया है, इससे प्रभावितों को तत्काल मदद मिल सके। वहीं धामी सरकार का कहना है कि भूधसाव से जो स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं, उनको बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। गांधी पार्क में हरीश रावत का मौन व्रत, जोशीमठ प्रभावितों के लिए मांगा कंपनसेशन। जोशीमठ मामले को लेकर के हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास शुरू कर दिया है। हरीश रावत पीड़ितों को मुआवजे के ऐलान की मांग कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि जोशीमठ में बिना मुआवजे के ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कब्रिस्तान संचालक से ठगे 2.5 लाख रुपए। तो हरिद्वार में कब्रिस्तान के मालिक से भूमि को वक्फ बोर्ड में जाने से बचाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। कब्रिस्तान के मालिक को ठगी का एहसास तब हुआ जब उसने बोर्ड कार्यालय में पूछताछ की। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जोशीमठ भूधसाव पर 13 जनवरी को कैबिनेट इमरजेंसी मीटिंग, हो सकते हैं बड़े फैसले। जोशीमठ मामले पर धामी सरकार ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये आपात कैबिनेट बैठक 13 जनवरी को बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक में जोशीमठ प्रभावितों को लेकर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।
हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने सीएम धामी को दिखाए काले झंडे, हिरासत में लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे पर कांग्रेस ने विरोध किया। पुलिस ने सीएम धामी के दौरे का विरोध कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के युवाओं को आसानी से मिलेगा लोन, मंत्री ने कहा। तो हल्द्वानी के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही प्रदेश के किसानों को अब तक कोऑपरेटिव बैंक की ओर से कितना ऋण वितरित किया गया उसकी जानकारी सामने रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। श्रीनगर में रेलवे की ब्लास्टिंग ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। तो श्रीनगर में ब्लास्टिंग से परेशान लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान लोगों ने ऋतिक कंपनी के खिलाफ नारेबाजी भी की। हाइडल कॉलोनी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए श्रीनगर में रेलवे ब्लास्टिंग रोकने की मांग की। ऐसा न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आईटीबीपी पीओपी मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड संपन्न, 45 युवा बने अधिकारी। मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के बाद 45 युवा अधिकारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के मुख्य धारा में शामिल हुए। इसमें उत्तराखंड के 4 युवा भी अधिकारी बने। अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी के परखच्चे उड़े, 22 वर्षीय युवक की मौत। तो हरिद्वार से लौट रहे स्कूटी सवार 3 युवकों को मंगलवार देर रात एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। स्कूटी सवार 22 साल के लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कोटद्वार में टीचर बनी हैवान, छात्रा को बेरहमी से पीटा। तो कोटद्वार पोखाल में एक अध्यापिका द्वारा छात्रा को बेरहमी से पिटाई के मामले में अपर जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कार्रवाई की बात की। अध्यापिका द्वारा छात्रा की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने नई कार्रवाई की है। उत्तराखंड में 8 मार्च से लागू होगी महिला नीति, गैर सरकारी संस्थानों में भी मिल सकता है मातृत्व अवकाश। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए महिला नीति तैयार की जा रही है। इस नीति के जरिए महिलाओं के उत्थान के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। टिहरी डैम से बदल रही भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड में नज़दीकी आ रहे पहाड़। जोशीमठ और टिहरी झील के आसपास बसे गांवों के घरों में आ रही दरारों को लेकर के भूवैज्ञानिक डॉक्टर एसपी सती ने अहम बात बताई है। डॉक्टर एसपी सती ने बताया कि टिहरी डैम की झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते इससे सटे गांवों में भी भूस्खलन भूधसाव जारी है, जिससे के कारण ग्रामीणों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पहाड़ियों की स्थिति बदलने की वजह से घरों में दरारें आने का सिलसिला जारी है। कपकोट खरबगढ़ के ग्रामीण हर दिन जीते हैं डर के साए में, दरकते पहाड़ों से जर्जर हुए मकान। तो जोशीमठ में भूधसाव होने के बाद अन्य जनपदों वालों को भी एक बार फिर विस्थापन की आस जगी है। सीमांत जिला बागेश्वर के खारबगढ़ गांवों के लोगों के घर पहाड़ी दरकने से जर्जर हो चुके हैं। हल्की सी बारिश से लोगों का कलेजा कांप जाता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अंकिता मर्डर केस पुलकित आर्य का होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट ने सुनाया फैसला। अंकिता हत्याकांड मामले में कोटद्वार कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत ने की। नैनीताल पर खतरा, जोशीमठ की तरह खतरे में नैनीताल का अस्तित्व, बलिया नाला में लगातार हो रहा भूस्खलन। नैनीताल के बलिया नाला में कई दशकों से भूस्खलन हो रहा है। इसके बावजूद भी सरकार इस क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोकने में असफल रही है। बलिया नाला क्षेत्र को नैनीताल का बुनियाद माना जाता है। इसके अलावा मॉल रोड, भवाली रोड, ठंडी सड़क, डोरोथी सीट, नैनी और चाइना पीक की पहाड़ियां समेत अन्य जगहों पर लंबे समय से भूधसाव हो रहा है, जिससे नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। 10वीं पास देता था बीएमएस की फर्जी डिग्री, उत्तराखंड एसटीएफ के हाथे चढ़े 3 सातिर। उत्तराखंड एसटीएफ ने डॉक्टरी की फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह देश भर में लाखों रुपए से बीएमएस की फर्जी डिग्री देता था। उत्तराखंड एसटीएफ ने इस मामले में मुजफ्फरनगर से गिरोह के सरगना इमरान सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिवारों के पुनर्वास के लिए 3 जगह चिन्हित, आसान नहीं काम। तो जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर के धामी सरकार रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत चमोली जिले की ही 3 जगहों पर प्रभावित परिवारों को बसाया जाएगा। इन जगहों पर प्रभावित परिवारों के बसाने से पहले सरकार भूगर्भीय जांच कराएगी, जिसका कार्य जीएसआई को सौंपा गया है।
जोशीमठ भूदसाव दरारों के रहस्य से पर्दा उठाएगा वार्डियन इंस्टीट्यूट जोशीमठ पर इन खतरों का भी डर। तो जोशीमठ में भूदसाव को लेकर के चौतरफा चिंता बनी हुई है। सरकार से लेकर वैज्ञानिक तक इससे निपटने का रास्ता खोजने में जुटे हैं। वहीं अब वार्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिक भविष्य के बड़े खतरे को लेकर के डरे हुए हैं। इसलिए वार्डिया के वैज्ञानिकों की कोशिश है कि वो समय रहते जोशीमठ के जमीनों में आ रही दरारों का पता लगाकर बड़ी आपदा को रोक सकें। जोशीमठ संकट के बीच कर्णप्रयाग में भी खतरे की आहट, 50 घरों में आई दरारें, प्रशासन की टीम पहुंची। तो चमोली जिले में जोशीमठ में आए भूधसाव संकट के बीच अब कर्णप्रयाग नगर पालिका स्थित लगभग 70 घरों में भी दरारें देखी गई हैं। ये दरारें भी काफ़ी गहरी हैं। जोशीमठ की स्थिति को देख कर्णप्रयाग में भी कई परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन की टीम भी प्रभावित इलाकों में पहुंची है।